नमस्कार दोस्तों, चलिए आज मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती जारी किया गया क्वालिफाई मार्क्स इससे कम है तो बाहर। यानी कि ये पहली बार जारी नहीं किया जा रहा है, ये पहले भी बता दिया गया था, लेकिन यह क्वालिफाई मार्क्स फिर से यहाँ पे गूगल पे आप लोग देख सकते हैं कि दिया हुआ है। यानी कि आंतरिक कुछ खबर जानकारी लोगों को पता भी चल चुकी है कि क्या हो सकता है इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्क्स जारी किया गया है। मतलब कि वही जो जनरल कैंडिडेट है उनको 40% यानी कि 48 मार्क्स चाहिए। बीसी है जिनको 36.5% यानी 44 मार्क्स चाहिए। ईबीसी है जिनको 34% यानी 41 मार्क्स चाहिए। और एससी है जिनको 32% यानी 38 मार्क्स चाहिए। और एसटी को भी 38 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उसी मार्क्स को रिपीट करके यहाँ पे गूगल पे ऐड चलाया जा रहा है कि भाई अगर इतने मार्क्स हैं आपके तो ठीक है, इससे कम है तो आप बाहर हो सकते हैं रिजल्ट से। ठीक है, ये क्वालिफाई मार्क्स रखा गया, इतने पर क्वालिफाई हो गए आप सभी, इतने अगर हैं तो। ठीक है, अब ज़रा बात समझिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इसलिए ताकि आप लोगों को पता होगा कि बिहार सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में एसपीएल दायर करके और उल्टे पांव चली आई है। मतलब कि अपना केस विड्रॉल करा के चली आई है। ये आप लोगों ने भली बाती समझ लिया होगा। उसके बाद 13 तारीख का मामला भी देख लिए हैं कि 13 तारीख का जो केस था डीएलएड बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा, ये केस भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाया। यानी कि इसको सीधे ट्रांसफ़र कर दिया गया अनिरुद्ध बोस के कोर्ट में, यानी उनके बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, ये अब अनिरुद्ध बोस जिन्होंने बीएड को बाहर किया था वे अपना फैसला तो बदल नहीं सकेंगे। ठीक है, बहुत ही कम चांस है बीएड को इसमें ऐड होने का। इसलिए आप लोग भली भांति समझ सकते हैं कि अब कट ऑफ क्या हो सकता है। भाई यहाँ पे मेरे अनुसार यदि आप क्वालिफाई मार्क्स से यानी कि जनरल वाले 48 और ओबीसी वाले जो है 44, ईबीसी वाले 44, ठीक है, और ईबीसी वाले 41, ईडब्ल्यूएस वाले 44 और ईबीसी वाले 41, उसके बाद एससी वाले 38 और एसटी वाले 38। इससे आप लोग 5 अंक अधिक कर लीजिए, 5 अंक अधिक। अगर इससे 5 अंक अधिक आप लोगों का आ रहा होगा तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं और आप लोगों की नौकरी पक्की हो जाएगी। हाँ, और जिनका एकदम बॉर्डर लाइन पे है, इतना ही मार्क्स आ रहा है, जनरल वाला कोई है व्यक्ति 48 ही आ रहा है, अगर कोई ओबीसी है और उनका 44 ही आ रहा है, कोई ईबीसी है 41 ही आ रहा है, एससी एसटी है और 38 ही आ रहा है, तो भी घबराने की बात नहीं है। इतने पर भी आशा जताया जाता है कि हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डीएलएड वाले बहुत ही कम क्वालिफाई कर रहे हैं। इसलिए आप लोग निराशा न होइए, आप लोगों का इतना मार्क्स है तो हो सकता है। अब हम बात करें रिजल्ट का कि रिजल्ट कब आ सकता है भाई, तो रिजल्ट आ सकता है। आप लोग रिजल्ट यदि देखा जाए तो 18 से 19 तारीख तक, 18-19 तारीख तक अगर कहा जाए तो 18-19 तारीख तक किनका रिजल्ट, तो भाई 9th 10th 11th 12th, ठीक है, इनका रिजल्ट 18-19 तारीख तक आ सकता है, क्योंकि इनमें कोई दिक्कत नहीं है। और कहा जाए अब क्लास 1 से 5 के लिए, तो इनके लिए थोड़ा रिजल्ट में देर हो सकता है, यानी 20 से 22 तारीख तक इनका पीआईटी का रिजल्ट आ सकता है। अगर इससे पहले आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इतना इससे पहले नहीं आ सकता है, 20 या 22 तारीख तक आ सकता है। ठीक है, जब ये 20 तारीख को फिर से
20 तारीख को फिर से बीएड वाले जो साथी हैं उन लोगों का जो केस है वो अनिरुद्ध बोस के कोर्ट में 20 तारीख को फिर से जजमेंट होगा इस पे, और उसके बाद पीआरटी वालों का रिजल्ट आएगा। पीआरटी वालों का रिजल्ट आएगा तो थोड़ा सा डिले हो जा रहा है बीएड वाले केस के चलते, ठीक है। और बीएड बाहर हो गया यहाँ पे तो आप लोगों का मार्क्स जो है मिनिमम मार्क्स है, तो भी आप लोग घबराइए नहीं, इतना पर भी क्वालिफाई हैं आप लोग, तब भी आपका ज्वाइनिंग हो सकता है, आप लोगों को नौकरी मिल सकती है। अगर 5 नंबर आप लोगों का अधिक है कट ऑफ मार्क्स से 5 नंबर, यानी कि क्वालिफाई मार्क्स से 5 नंबर ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी जॉब फिक्स है, आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। इसी तरह महिलाओं का भी कर रहे हैं कि क्वालिफाई मार्क्स से अगर 5 से 3 नंबर अगर ज़्यादा है तो आप लोगों का सिलेक्शन या तो 5 नंबर और नहीं तो 3 नंबर भी अधिक है तो समझिए कि आप लोगों का नौकरी पक्की है, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीएड आ जाता है, अगर बीएड आता है तो फिर मार्क्स काफ़ी बढ़ जाएगा, बीएड आएगा तो ही मार्क्स बढ़ेगा और फिर वहाँ पे 10 नंबर इंक्रीज हो सकता है कट ऑफ मार्क्स से, यानी जब बीएड आ जाएगा तो 10 मार्क्स तक इंक्रीज हो जाएगा जो कट ऑफ है वो, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो सकता है। अदरवाइज बीएड हटा तो मिनिमम मार्क्स पे ही हो जाएगा बहाली और रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का लगभग 20 से, पीआरटी वालों का 20 से 22 तारीख तक के बीच में रिजल्ट आना संभव है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब फिर नया नोटिफिकेशन या नया कोई मैसेज मिलता है या क्लू मिलता है तो फिर आएंगे। चलिए धन्यवाद।